स्वागत अभिनंदन। इन दिनों में जो घटनाक्रम हुआ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यक्रम में लेकर, उसके बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया आई, उसमें जब मुझे मीडिया के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से पता पड़ा कि किसी प्रकार से सत्य से परे झूठ परोसा जा रहा है, तो मैंने उचित समझा कि आप लोगों से मिलूं और सत्य क्या हुआ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। फैसला आप लोग करना, लेकिन मैं जो बात आपसे बता रहा हूँ वो सत्य घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम को लेकर के मैंने आज सबको आपको आमंत्रित किया। 13 जून को रीट कार्यालय में अजमेर ग्रामीण लोक की गांधी प्रशिक्षणार्थियों की मीटिंग थी और इस मीटिंग का आयोजक था राजस्थान सरकार का अहिंसा एवं शांति विभाग। सरकारी कार्यक्रम था जिसके नोडल अधिकारी थे एसडीओ अजमेर और बीडीओ ग्रामीण पंचायत। उन लोगों के साथ मैं वहाँ उपस्थित था। मेरे साथ में जो संयुक्त वो है संयोजक शक्ति प्रताप सिंह हम थे वहाँ पर उपस्थित, और भी कई वक्ता थे और कार्यक्रम हमारा सुचारू चलने का प्रारंभ हुआ। हमने ज्योतिबा फुले मूर्ति से रैली प्रारंभ करी, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जसराज जयपाल जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। हम रीट कार्यालय पहुंच गए, हमारा सम्मेलन चालू हो गया। 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा सुचारू रूप से। धर्मेंद्र राठौड़ जी जो आरटीसी चेयरमैन है, वो हमारे विषय वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। सब्जेक्ट उनको बोलना था, वो सुबह आए, वो बोल के चले गए। उसके बाद और वक्ता बोलते रहे। 1:30 बजे तक कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। 1:30 बजे करीब नसीम अख्तर साहब, उसके पति, उसके बेटे अपने कुछ साथियों को लेकर के रीट कार्यालय आए और आकर के किसी से उन्होंने बात नहीं करी। आते हल्ला गुल्ला शोर गुल चालू कर दिया। जहाँ हमारा वो रजिस्ट्रेशन काउंटर था वहाँ आकर हल्ला चालू कर दिया। ये सब बातें मुझे अंदर सुनाई दे रही थी। कौन क्या बोल रहा है, कौन गालियाँ बक रहा है, कौन क्या बक रहा है। जो शब्द मुँह से नहीं बोलने चाहिए थे नेताओं को, वो भी उन्होंने बोले। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। उनको कोई शिकायत थी तो मैं संयोजक था, कार्यक्रम के दस्ता में कर रहा था, मेरे से बात कर लेते। मेरे से बात नहीं करते, शक्ति प्रताप सिंह से बात कर लेते। उनसे बात नहीं करते, कलेक्टर से बात कर लेते। उनसे भी बात नहीं करते और कोई उनको तकलीफ थी तो इस पूरी काम की शिकायत हमारे मुख्यमंत्री या जो पीसीसी डोटासरा जी उन्हें कर देते। लेकिन ये सब नहीं करके उन्होंने जो चूज किया रास्ता हिंसा भड़काने का, जो रास्ता चूज किया उन्होंने धमकाने का, जो रास्ता चूज किया उन्होंने अव्यवस्था फैलाने का, वो सीधा सीधा राज के काम में बाधा थी। हमें मजबूर होकर के हमारे कार्यक्रम को बीच में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बात बढ़े। और मैंने इतना धैर्य रखा कि मैं इस बात को लेके अपने मन से प्रेस में भी नहीं आया कि सब हमारे काम आपसी काम है, हमारे पार्टी का काम है, महात्मा गांधी का काम है, अहिंसा और प्रेम और भाईचारे का काम है, तो इस बात को हम क्यों फैलाव करें। हम सोचते थे आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे। और वो मैं तो कहता हूँ, मुझे तो आज भी अचंभा होता है कि उन्होंने आते ही बजाय बात करने के जो हल्ला प्रारंभ किया और जो गाली गलौज प्रारंभ किया और जो हाथापाई प्रारंभ करी, उसको लेकर के सब सत्य मांगे। जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारी को धमकाया, जब उन्होंने वीडियो धमकाया, एसडीएम से जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, वो भी देखने लायक था कि एक इतने बड़े नेता जो प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्री रही हुई है, और इन लोगों के व्यवहार में ऐसी बात आए, ये बात समझ से परे थी। मैं तो कभी नहीं सोचता इस बात को इस प्रकार हो सकता क्या। और वो भी गांधी दर्शन के कार्यक्रम में, वहाँ कोई टिकट की बात नहीं थी, वहाँ कोई चुनाव की बात नहीं थी, वहाँ कौन टिकट देने वाला कौन लेना, कोई वहाँ पर नहीं थे, कोई वहाँ ऑब्जर्वर नहीं थे, वहाँ सब समान थे। यहाँ तक कि इस जो हमारा सम्मेलन होता है गांधी कार्यकर्ताओं का, उसमें कोई न मुख्य अतिथि होता है और न अध्यक्ष होता है, न कोई कुछ होता है। आपस में संवाद होता है, वार्तालाप होता है और विषय के लिए हम जरूर बुलाते हैं। जैसे हमने बुलाया धर्मेंद्र राठौड़ जी को, हमने बुलाया एसडीएम अजमेर को, हमने बुलाया बीडीओ ग्रामीण ग्राम पंचायत को, हमने बुलाया एडीओ मुन्नी देवी को। ये लोग हमारे विषय वक्ता थे। जो अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को फीडबैक देते हैं। और इन समय का लक्ष्य होता है कि महात्मा गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। जिस प्रकार आज समाज में बेमनुष्य जाति और धर्म के नाम पर झगड़े फैल रहे हैं, अशोक गहलोत जी की पहली है कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल स्टेट बने कि जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर झगड़े नहीं हो। इसके लिए उन्होंने गांधी दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम सबका दायित्व दिया बनता था कि इस कार्यक्रम में आगे हम प्रमोट करते और आगे बढ़ाते, बजाय इसके कि हम उसको डिस्टर्ब करके उसी में
हिंसक माहौल पैदा करें, ये बिल्कुल नितांत अनुचित था। उसी प्रकार से गहलोत साहब की मंशा ये भी है कि जो हमारा राजस्थान सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम लोग जनता को राहत दे रहे हैं, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो अपने क्या नाम गैस की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो बीमा योजना हो पशुओं की, चाहे आदमी की, सब योजनाएं जो उसके अंदर है उनको लेकर के वो कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने राजस्थान में इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाए। कल अशोक गहलोत ने अपने भाषण में बताया था कि राजस्थान में बहुत सुखद परिणाम आए महंगे राहत केंद्र के। करीब 4 करोड़ लोग अपना 6 करोड़ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 35-40 लाख और बचे हैं रजिस्ट्रेशन कराने से। तो इतने अच्छे कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में गहलोत साहब खुद मेहनत कर रहे हैं, पूरी राजस्थान कांग्रेस मेहनत कर रही है, पूरा मंत्रिमंडल मेहनत कर रहा है, गांधी दर्शन समिति मेहनत कर रही है कि किसी प्रकार से जनता को लाभ मिले और राजस्थान का माहौल भाईचारे का बना रहे। ऐसे में ये हरकत करना कभी उचित हमें नहीं लगा, इसलिए आज आप लोगों को तकलीफ दी। और मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि उस पूरी घटनाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप मेरी बात भी नहीं माने, उन वीडियोज को देखें कि उन वीडियोज में क्या दोष है, क्या गलती है, क्या कमी है। हमारे शहर संयोजन ने यहाँ तक कह दिया उनको कि भाई हमसे यदि गलती हो गई है तो हमें बताओ, हम उसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद भी उनको गुस्सा शांत नहीं हुआ और अनावश्यक रूप से उन्होंने इसमें धर्मेंद्र राठौड़ जी को घसीट लिया, जबकि वीडियो ने वो तो आहत हो गया अपने अपमान से कि उन्होंने शिकायत करी। आप ये कल्पना कर लो कि हमारे धैर्य की कितने परेशान हो गया आप कि मेरे साथ गाली गलौज हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद भी मैंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अपन गांधी के काम करने निकले हैं तो गालियाँ मिलनी है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने घर के आदमी हैं, बाहर के गाली बढ़ सकते हैं। एक आरोप वो ये लगाते हैं कि साहब उसे बीजेपी के लोग थे। मैं ये कहता हूँ हमें तो महात्मा गांधी की बात जब 140 करोड़ लोगों को पहुंचानी है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंटक हो, चाहे बीएमएस हो, हमें सबको पहुंचाना है। गांधी संदेश की आवश्यकता उन्हीं लोगों को ज्यादा है जो गोडसे के समर्थक है, उनमें हमारी बात पहुंचे तो अच्छी बात है। और आप ये देखिए मेरे साथ तो ये दुर्व्यवहार मुतवातिर होता ही आया है, आज का नया बात नहीं है। एक दो गवाह थी राम स्वरूप जी है, या वो अपने मुंह से बताएंगे, मैं मुझे बताऊं मैंने कभी इन बातों को प्रकट ही नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये घर के आदमी है, हमारे नेताओं ने तो अंग्रेजों को लाठियां खाई है मुल्क आजाद करने के लिए, तो घर के लोग ही है, गालियां खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब कल देखा मैंने कि जिस प्रकार से उन्होंने झूठ परोसा, जिस प्रकार से उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ जी को टारगेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने घटनाओं को नकारा, इन सब बातों को लेकर मुझे लगा कि प्रेस के भाइयों से मुझे वस्तुस्थिति बताना चाहिए ताकि जनता को पता पड़ सके कि वस्तुस्थिति क्या है। और वस्तुस्थिति में जो बात तो थी महात्मा गांधी जीवन समिति और अपने अहिंसा शांति निदेशालय विभाग के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, और बात लगे घुमा करके वो दूसरी जगह। अदरवाइज क्या जरूरत थी इतने प्रदर्शन करने की, इतने तमाशा करने की, कोई जरूरत नहीं थी। मैंने पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी, हमारे पीसीसी चीफ को दी, रंधावा जी को दी, अमिताभ धवन जी को दी, उनसे बात कर लेती। वो मुझे बुला के बात कर लेते, मेरी गलती होती मुझे डांट देते। हाईकमान कुछ भी कर सकता था, लेकिन उनकी यदि मंशा साफ होती और मंशा में कहीं राजनीति नहीं होती या कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद वो बात नहीं करते। कई बार इसमें लगता है कि मुझे इसके अलावा भी और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो उसको हवा दे रहे हैं। अब वो कौन है क्या है ये कुछ समझ से परे बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारी उस सम्मेलन को, पक्षानंद शिविर को, वो नितांत रूप से राजकाज में बाधा है, क्योंकि वो सरकार का प्रोग्राम था, सरकार ने कार्यक्रम किया और जो वीडियो सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी मंशा थी, उनकी अपनी पीड़ा थी। एक व्यक्ति को आप जब ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो ये परिणाम आते आता है। जब मेरा जैसा आदमी आज अंतिम रूप से यहाँ तक बनने के बाद आगे पास आया है तो निश्चित रूप से सहन करना हर एक बच्चे के बूते की बात नहीं है। ये बात मैं आपसे कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है, और कोई बात आपको पूछनी हो तो मुझे बता दें। लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि वो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो आप अवश्य देखें, और वीडियो के बाद आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूँ बात सच है तो मेरा पक्ष भी आप जनता को बतावें कि हकीकत में क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और ये जो कह रहे हैं वो बात क्या है। रामचंद्र जी, चौधरी साहब, बताओ।
ये जो बताया है कि भाई इस तरह की घटना पहले भी हुई है, तो जहाँ तक मेरे ध्यान में 2018 के चुनाव में सचिन पायलट जी के मकान पे, सचिन पायलट साहब के मकान पे हम सब खड़े थे, रलावता जी थे, मैं भी था, भाईती जी भी थे, रामनारायण गुर्जर थे, करीब करीब कांग्रेस के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। उस वक्त भी अभद्र व्यवहार भाईती जी के साहब नसीब इंसाफ भाई ने मेरे सामने किया था, मैंने रोका था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये इस तरह का घटनाक्रम पहले हुआ था। दूसरी चीज़, राठौर साहब के बारे में जो ये सूचनाएं देते रहे हैं, अजमेर ज़िले में तो राठौर साहब अब आए हैं, उसके पहले तो ये खुद ही मंत्री रहे। इन्होंने अपने मंत्री काल में ऐसा क्या काम किया जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाए। अब राठौर साहब अगर आ रहे हैं, आज वो चाहे नसीराबाद जा रहे हैं, चाहे ब्यावर जा रहे हैं, चाहे पुष्कर जाएं, चाहे अजमेर रहें, सब कांग्रेसियों के साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए। अगर कोई पार्टी का लीडर अजमेर ज़िले में आके एकजुट बांध के अगर कोई काम करना चाह रहा है तो हर आदमी को जुड़ना चाहिए, और इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, जैसे पुष्कर विकास प्राधिकरण, पुष्कर में जो गंदे पानी की व्यवस्था है, अजमेर में पानी की व्यवस्था है। अब आप तेजा जी का तो जो स्थान है वो परबतसर खुंडियास में आता है, वहाँ से लेके किशनगढ़ की सड़क मैंने राठौर साहब से कही, तो मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय गहलोत साहब ने उनके कहने से वो सड़क स्वीकृत करी 24 करोड़ रुपए की। तेजा जी का धाम सुरसरा है, किशनगढ़ में आता है, वहाँ भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए उस तेजा जी के विकास पैनोरमा बनाने के अंदर इस तरह से काम। तो जिले के अंदर अगर सबको साथ लेके अगर कोई कांग्रेस के साथ मजबूती दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर उनको जो हाईलाइट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा देखो। पुष्कर में जो विकास हुआ और जो अजमेर विकास कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, प्रेस वालों को, कि जाकर देखें। राठौर साहब के आने के बाद 2 साल में चाहे ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे सरोवर हो, चाहे वो माइस बन रहा है, माइस हो, चाहे वो क्या नाम वल्फ वो ग्राउंड बन रहे हैं, इन सब चीजों को आप लोग असेस करें। और राठौर साहब यदि विकास कर रहे हैं जिले का, तो अपन को तकलीफ क्या हो रही है भाई। अजमेर में जब हो रहा है, राठौर साहब अपने प्रभाव काम लेके अशोक गहलोत जी से फंड ला करके खर्चा करते हैं। अजमेर में, पुष्कर में तो अच्छी बात है ना, पुष्कर में प्राधिकरण बनना, विकास प्राधिकरण, ये मामूली बात है क्या। अजमेर प्राधिकरण ऑलरेडी है जिसके अंडर में पुष्कर था, उसके बाद भी गहलोत साहब ने अजमेर के विकास को, पुष्कर के विकास को ध्यान में रखते हुए पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया राठौर साहब की पहल पर। तो इन सब बातों को लेकर जिस प्रकार वो चमक रहे हैं, ये चमकने की बात नहीं है, उल्टा वी शुड अप्रिशिएट कि राठौर साहब जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें उल्टा हमें उनको जय जयकार करनी चाहिए, बदल करनी चाहिए। माननीय बोल देंगे, तेज बोल दो, आ जाइए। चौधरी साहब बताइए। माननीय अशोक गहलोत जी ने बारंबार ये संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजस्थान में दे रहे हैं कि हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है जिससे सांप्रदायिकता का झलक आवे। और सीएम साहब कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो ये गलती तो इन्होंने की है। ये राजकीय कार्यक्रम को जाके बाधा पहुंचाना, ये इतने समझदार, इतने बड़ी लीडर ने, मान लो दूसरे करते तो बात से बड़ी, इतनी जो राज्य के मंत्री रही हुई उन्होंने जाके वहाँ पे जो है ये गुनाह किया है, तो हर गलती सजा मांगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमने इनकी तरह नहीं की। हमारे जितने साथी हम बैठे हैं हमेशा संजीदापना दिखाया, संयमपना दिखाया। 5 तारीख को जब वो पर्यवेक्षक मैडम आनी थी गोविंदम में, तो प्रोग्राम शुरू होना था, तो उससे पहले मैंने 5 बजे से 9 बजे तक विजय जैन जी से अनुरोध किया, टेलीफोन नहीं उठाया। 9:30 बजे उठाया, मैंने कहा भाई पीसीसी का संदेश है, आदेश आया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि अपनी नेता आ रही है तो उसका स्वागत बढ़ चढ़कर जोर शोर से करना है, तो आपको देहात के भी साथियों को बुलाना है। हमने देहात वालों को बुलाया, उनसे कहा भी देहात के साथी आ रहे हैं, क्यों बुलाया देहात वालों? मैंने कहा भी यूँ कर लो, गोविंदम के हॉल में तुम्हारे शहर की मीटिंग कर लेना, हमारे लिए बाहर टेंट लगा दो, पेमेंट कर देंगे, कुर्सियाँ लगा दो, पेमेंट कर देंगे, कैंपर लगा दो, पेमेंट कर देंगे, माइक लगा दो, पेमेंट कर देंगे। तुम्हारी मीटिंग जब हो जाए पर्यवेक्षक से,
तो हमारे देवत वालों से भी मिल लेंगे, हम भी स्वागत कर लेंगे। और ये बात उन्होंने मानी नहीं। हमारे कार्यकर्ता आए तो फिर वो अंदर जगह थी, बैठ गए। उनको इतना अभद्र भाषा में इन लोगों ने कहा, औरतें भी सरपंच थी हमारी, उस दिन ही बहुत ज़्यादा हो जाता और हमने संयम रखा। और हमने उनसे कहा, उन्होंने जब बाहर उठ के कहा कि बाहर निकल जाओ, किसने बुलाया तुमको, कौन होता रामचंद्र, कौन होता ढीकड़ा पुचड़, तो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम रखा और बात आगे बढ़ने लगी। जब बाहर निकलने का नहीं निकले तो बाहर हमारे कार्यकर्ता को, मेरे जाति का लड़का था वीर सिंह, उसको मारा गया था। और यदि हम इनकी चाल पे आ जाते तो हमारे पास तो 1000 आदमी थे। और हमने कहा नहीं, हमें मुख्यमंत्री जी के संदेश पे चलना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। हमने संयम रखा। उस लड़के को मारा, वो लड़का हॉल में आ गया, रोया, सबके सामने रोया था। हाँ भाई ठीक है। वो अंदर आके सबके सामने हमारे रोया। रोंगटे तो हमारे भी खड़े होते, रोटी हम भी खाते हैं, पर हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई आचरण करे जिससे कांग्रेस पार्टी पे आँच आ गई। तो हमने इनके सामने सब लोग खड़े हो गए थे अंदर वाले। मैंने कहा नहीं आपको, मैंने कहा नहीं आपको संयम रखना है, कुछ नहीं, ये बात है बाद में बैठ के समझ लेंगे। यही मेरे वर्डिंग थे कि कोई बात हुई है बाद में बैठ के समझ लेंगे। तो हमने इतना संयम रखा। ये तो बायती जी के साथ आज थोड़ी पहले भी किया 2018 में, और दूसरा पुष्कर में अधिकारी के साथ किया ही है। पुष्कर के अंदर एक होटल नाजायज थी, उसको गिराने की कोई बात आई, उसको गिराने की बात चली, अधिकारी पहुंचे तो अधिकारी के साथ मिसबिहेव किया। तो ऐसा नहीं होता। मैं तो आज कहता हूं कि इंसाफ अली की संपत्ति की ईडी और सीबीआई नहीं, एसीबी से जांच कराई जाए। इतनी संपत्ति कहां से आ गई? ओरिजिनली ये भी पीटीआई थे, मैं लेक्चरर था, ओरिजिनल ये भी जो है टीचर थी, तो इतनी संपत्ति आई कहां से? आज मैं कह रहा हूं 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। पिछले कार्यकाल में पुष्कर में जितनी जमीनों पे नाजायज कब्जा किया उसकी जांच होनी चाहिए। और फिर भी हम तो कहते हैं नहीं, हमारी बहन है, अपनी गलती को महसूस करे और माफ़ी मांगे राज्य सरकार के अधिकारियों से और कांग्रेस के जिन लोगों को जो है आरोपित कर रहे हैं। भाई काम बढ़िया करो। पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो काम आगे काम बढ़िया ठहरे, जो काम बढ़िया करेगा वो आगे बढ़ेगा। किसी के कोई बपोती नहीं लिखी हुई। जो बढ़िया काम करेगा, जनता का दिल जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा। अब तुमसे कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज क्यों? तुम भी बड़ी लाइन खींचो, ज़्यादा काम कराओ क्षेत्र में। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो भी हुआ उस दिन की घटना, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश, उनके जो है इशारों के विरुद्ध हुई है। जो वो शांति का संदेश हर जगह, मुख्यमंत्री जी कल भी बोले थे कि हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाना चाहते हैं। अब ऐसे जो है उस दिन घटना घटी, इन्होंने 1 मिनट सुनो भैया, उस दिन घटना घटी और 7-8 जिलों में कल प्रदर्शन हो गया। हम भी राजस्थान के 36 जिलों में प्रदर्शन जिस दिन भीम सिंह पिटा कर सकते थे, और हमने उस बात को आगे नहीं बढ़ाई। हमने उसको कानून अपना काम करे तो कानूनी कार्रवाई है जो इन लोगों ने की। इससे मैं आपको कल आईजी ऑफिस में गए थे ज्ञापन देने इंसाफ जी, तो आईजी ने आपके दलवीर सिंह फौजदार सीआई है सिविल लाइंस के, इन्होंने कहा कि बलवा और राजकारी जैसा कोई घटना हो ही नहीं था वहाँ पे, बहसबाजी जरूर वहाँ ना तो मैं था ना मैंने ये बात आपसे सुन रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना तो मैं उस घटना के कल वाली में वहाँ आईजी ऑफिस में था और ना मैंने सुनी, आपके मुंह से सुन रहा है। सुना तो मैं कल जवाब दूंगा सोच के, पता लगा कि हकीकत क्या हुई। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में है और हमारी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक है। ये तो कुछ कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे हम सहमत नहीं। आपके आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का राज आएगा वापिस। और 160 की कह रहे हैं, मैं तो 150 की कह चुका हूँ। गांव में इतना जबरदस्त माहौल है। कल मैं गांव में गया था 2-3 दिन में, कह रहा साहब अशोक जी तो कोई कमी न रख रहे, मांगे जी में बत्तो दे रहा।
अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने सीएम साहब से बजट की मीटिंग में लंपी गायों का केवल मुआवजा मांगा था। मैंने कहा साहब एक एक गाय खरीद के इनको दे दो। उन्होंने हमने मांगा 40,000 की, तो मुझे भी कल्पना नहीं थी कि 40,000 एक लंपी गाय का मुआवजा। तो मांगे जिससे ज्यादा दे रहे, और राज कैसे नहीं आएगा। वीडियो जो है विजय सिंह चौहान इन पे और आरोप लग रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले सरपंच सब जुटे थे इनके समर्थन में। नहीं मैंने देखा नहीं ना, मैंने सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ। सॉरी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस पर। मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो बोलूंगा। ठीक है, सरपंच तो आज हमारे माइनॉरिटी के बहुत आए हैं, जिले के माइनॉरिटी के सरपंच। ये अखबार में नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। इसका मतलब मैं कहता हूँ वीडियो की कार्यशैली ठीक है, वो पक्षपात नहीं करता है, वो सब सरपंचों को काम देता है, फिर उनको आरोप भी गलत है। एक बात बोल बताता हूँ, जो आरोप लगाया ना उन्होंने वो कैंप का, कि कैंप में अधिकारी नहीं थे, उस कैंप में 2 दिन में 1,000 से अधिक तो बटे हैं गारंटी कार्ड उस कैंप में, और बिजली के काम हुए हैं, स्वास्थ्य के काम हुए हैं, पशुधन के काम हुए हैं। यदि वो अधिकारी नहीं थे तो 1,000 से ऊपर एक गारंटी कार्ड कहाँ से बढ़ गए? मैंने बताया ना आपको, सुनी थी क्या? मैं लेट आया, 11:30 बजे तो मैसेज आता है। अच्छा आप लेट आए, मैं आपके लिए 5 मिनट, मैं आपको बाद में 5 मिनट मैं बाद में बता दूँ, बाद में आप और बात कर लेना। मैं बता दूँगा आपको। सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, लोगों को लाभ। अब जो झगड़ा आप दोनों गुटों में चल रहा है, इसका फायदा लगता नहीं सीधे बीजेपी को। भाई इसको आप गुट क्यों मान लो? गुट ही बना नहीं रहे हो, है। आप बना रहे हो। मेहरबानी करेंगे, कोई गुट नहीं है। नहीं गुट है। किस प्रेस में? आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मेरी बात सुनो, आप शांति रखो, कोई गुट आप शांति रखो मेरी बात। नहीं अध्यक्ष अब देखो यही नहीं अध्यक्ष, व्युक्त हो रहे हैं ना, अब अध्यक्ष व्युक्त होंगे। मेरी बात सुनो, मैंने मेरी बात करने के लिए आपको, और मैं तो आपको ओपन करता हूँ ना का वो वीडियो देखें आप, उसमें लगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सत्यता है, उसका ये गुटबाजी करके बात को अपन डायल्यूट नहीं करें, क्योंकि लोकतंत्र में शुचिता रहे, स्वच्छता रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे, ये हमारा दायित्व भी है और प्रेस का दायित्व भी है। लोकतंत्र में सब मिलकर काम करें तो स्टेट और देश विकास करता है, और वही लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी का है, वही लक्ष्य हमारे देश की संविधान का है, और वही हमें करना चाहिए। डॉक्टर जयपाल जी, नहीं सवाल ये था कि कांग्रेस का जो लड़ाई ये है, इसका सदस्य का फायदा अपनी बीजेपी को नहीं दे सकता। आम आदमी को मतलब नहीं इस बात से, इस आम आदमी को मतलब नहीं इस बात से, क्योंकि आम आदमी तो जो राहत कैंप में से राहत ले रहा है ना, उससे बल्ले बल्ले हो रही है उसकी, और वो अशोक गहलोत जिंदाबाद बोल रहा है। मेरा इसमें ये कहना है कि जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि ये राज्य सरकार का फंक्शन था, ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था, कांग्रेस का फंक्शन नहीं था, राज्य सरकार का फंक्शन था। उसमें जो भी अभद्रता हुई है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। और जैसे जिसने भी जो स्टेटमेंट दिया है, धर्मेंद्र जी राठौड़ ने कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस ही है, उनको एकजुट किया है, इस कांग्रेस को मजबूत किए। जो अजमेर में बिखराव था उस कांग्रेसियों में उस बिखराव को एकजुट किया है, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से वो विकास कार्य कर रहे हैं अजमेर के लिए और पुष्कर के लिए, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो करते रहेंगे, और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। ये मेरा कहना है। और जो भी हुआ, जिसने भी FIR लॉन्च कराई है, ये जांच का विषय है, और आयोग जो भी जांच करेगा हमें मान्य है, और जो अभद्रता डॉक्टर मायावती जी की है उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी तादाद में आप लोग आए, आज पहली बार इतनी भारी तादाद में प्रेस को देखा। आपके कार्यकर्ता ये कार्यकर्ता बैठे हैं कि सामने वाले? मैं तो 40 साल से